कल कुछ तगड़ा होने वाला है, तो आज नहीं, आज सस्पेंस में छोड़ देते हैं, कल ही बताएंगे कल क्या होने वाला है। विंडशील्ड भी ऑटोमेटिक है इसकी। ऐसे किसी बंदे को सामान लेके जाते हुए देखता हूँ ना, अपनी याद आ जाती है। एनवी स्कूटर पे लेके जाता था मैं ऐसे सामान ना। पे ये किसने हरा रंग डाला। चलो 3, 2, 1 खींच दो भैया। आज मैं कह रहा हूँ बम्पर यहीं ना रह जाता। यहाँ भी लगी थी। बस जितने की गाड़ी ली है तुमने, जितने की वो गाड़ी है उतने की ये गाड़ी है। लोग बोलते हैं ना भाई कि अब इसके पास गाड़ी है, इतनी बाइकें हैं, बड़ा घर है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने की जो जर्नी है ना बहुत। तो जी सबको गुड मॉर्निंग है। घर से निकलते हुए वीडियो नहीं बनाई, नींद ही नहीं खुली। कोको का दोस्त खड़ा हुआ है। आज एक्चुअली हुआ क्या ना, सुबह अलार्म बजा 7:30 बजे का, मैंने ना साइलेंट कर दिया। उसके बाद 7:45 दोबारा बजता है, 7:45 बजा वो भी साइलेंट कर दिया। ऐसी नींद आई, ऐसी नींद आई। 8:15 बजे मम्मी का फ़ोन आया, जाना नहीं जाना। 8:30 बजे गुरुद्वारे से निकल जाते हैं। ये तो शुक्र है रात को ना मैं मूवी देख रहा था 1 बजे, तो मैं नहा लिया। उसके बाद बोला रात को ही नहा लिया था, तो सुबह उठा फटाफट से 15 मिनट में रेडी हुआ गुरुद्वारे। गाड़ी कितनी बढ़िया लग रही है ना, शानदार। पता नहीं कब लेके जाएंगे इसको कैंपिंग पे। रेडी तो करवा लिया है, कब आएगा इसका नंबर। अब तो जब ये घर आते हैं ना मेरी रूह कांप जाती है कि आए हैं कुछ ना कुछ। मेरी नहीं, मिथुन तेरी भी रूह कांपती है कि नहीं कांपती बता। अगर कुछ बोल नहीं रहा। जब ये आते कुछ ना कुछ फिनिशिंग वाला काम ऐसा बढ़ा जाते हैं जिसमें 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं। आज तो कुछ नहीं बढ़ाने आए, पहले बता दो। 4 दिन कितने दिन? 4 दिन। हेलो, मैं 2 कह रहा हूँ, वो 4 कह रहा है। कह रहा मेरी भी तो सुन लो। सर गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज फाइनली इसने बोल दिया शाम तक काम कंप्लीट कर देगा और हम जा रहे हैं हमारी गाड़ी लेने के लिए, जो कि PPF हो चुकी है। कुछ लग रहा है आपको कुछ चेंज कराने वाला? पहले ही बता दो। है अभी भी है? अरे ये ट्रैक्टर का क्या करना है? ये अभी मेरे को लग रहा है आज जिस दिन आते हैं ना, इनका मन करता है 3-4 दिन और बढ़वा दूंगे। 4 दिन और बढ़वा के जाएंगे। ये देखो भी शक्ल देखना कैसी बनाएगा, ये देखना। देखना भी, देखना दांत, ये दांत देखो, ये कैसे करता ना। जल्दी फिनिश करो, जल्दी। इसने अपनी रस्सी उठा ली है, ये भी साथ में जा रहा है। साहिबा मेरे को छोड़ने जा रही है जहाँ गाड़ी खड़ी है, और ये नया परफ्यूम जो लेकर आए थे गाड़ी के लिए, ये भी लेके जा रहा हूँ। ये वहीं पर रखता हुआ आऊंगा ना। खुश देखो कितना लग रहा है। चलो ना बुलाए, मत बुलाओ, देखते हैं आता नहीं आता अपने आप। पहले दरवाजे के पास जाके बैठ गया। हेलो, चलो जी चलो। कहाँ जा रहा है? इधर आ जा मेरे पास। आज ही मेरी गोदी में बैठ के जाएगा। साहिबा गाड़ी चलाएगी तो। चलो चलो, कहाँ गया? चलो शीशा खोलो, हमें बाहर निकलना है। तो सही गाड़ी चलेंगे, शीशा तो पहले शीशा खोलो। ले अब आया ना मजा। ये देखो, जाना कहाँ है? हमने जाना मायापुरी, डिटेलिंग डेविल। ये कहाँ है? ओए हमारा मनपसंद पेड़ आ गया है, बोगनविला है ये। ओए मजा आ रहा है कोको। ओए ये देख कैंडी, देख कौन आया, पकड़ो। बाय कोको। गांव में लगाया था, आपको पता है? बोगनविला। हाँ। कितना सा होता था? इतना सा बस। फिर कुछ नहीं, हम कटिंग करते रहते थे उसकी। कांटे वाले पेड़ आते रहते थे उसमें ना, बोगनविला में। और इसको यहीं से लग, चलो आगे से ले लो, आगे मेन रोड से लग लो। थोड़ी देर ये वाली विंडो पे, थोड़ी देर वो वाली विंडो पे। ओए और अंदर तो देखते नहीं। कोको देख कौन आया, ये रहा। अब हल्का सा देखा है, तो मतलब मेरे को लगता है बाहर ना दूसरे डॉगियों को ढूंढता रहता है। हाँ, वो यही सोचता है कि वो सारे फ्री घूम रहे, मैं क्यों नहीं फ्री घूम पा रहा। तुम मेरे को कब छोड़ोगे? हाँ बस पहुंच गए हम। यहाँ से वो पेड़ के साथ राइट लेके रोक लेना। पेड़ के साथ राइट लेके बस यहीं से राइट, यहीं से राइट। बाय कोको। कोको बाय, आना आपको? कोको बाय। ये तो कूदने को हो रहा है। इसको भी मेरे साथ आना है, लेकिन जा रहा है ये। भाई इन्होंने तो पूरा कवर डाल के रखी हुई है। मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा, आपने कर दी रेडी। सेलिब्रिटी की गाड़ी है। कौन सी सेलिब्रिटी है? कहाँ है वो? सेलिब्रिटी से कम हो क्या? अबे यार, एक तो मेरे को कोई सेलिब्रिटी बोलता ना, मेरा मन वैसा सा हो जाता है। क्या यार, वी आर मैंगो पीपल, आम आदमी। पाजी नहीं आए? आए नहीं, सही में नहीं आए। हाँ भाई क्या हाल है? एकदम बढ़िया। चोट ठीक हो गई है वो हड्डी वाली? सेटअप देखो भाई इसका, 1 कैमरा 2 कैमरा और लगा लेना, 2-4 और इसके अंदर कम लग रहे हैं तो। पता है जब से हमारी नई गाड़ी आई है ना, मतलब मैंने चलाई नहीं नई गाड़ी।
वहाँ से आई, एक बार साहिबा गुड़गांव ले गई थी, वहाँ से वापसी आ गई, अगले दिन मैं यहाँ गाड़ी छोड़ गया। अब मेरे को असली फील आएगा और सबसे मेन चीज़ PPF हो गई है। अब चलाने की टेंशन नहीं है, जहाँ मर्जी लेके जाओ, लंबे रूट पे लेके जाओ। बाय चांस देखो होता क्या ना, आप गाड़ी सही चला रहे हो, कोई रिक्शे वाला, ऑटो वाला, गाड़ी वाला, बाइक वाला, कोई भी XYZ बंदा उसकी गलती की वजह से गाड़ी पे टच हो तो लंबा स्क्रैच पड़ता है, उसके बाद वो ठीक नहीं होता। उसके बाद आप बोलो PPF करवा लो, फिर फ़ायदा नहीं, पहले करवा लिया तो करवा लिया। और ये तो मेरे को भी सरप्राइज़ मिला यहाँ पर आगे कि पर्दे में ढकी हुई गाड़ी। मेरे को तो था आऊँगा, आपको गाड़ी दिखाऊँगा और ले जाऊँगा। चलो ये बढ़िया हो गया, एक ही गाड़ी पे से दो बारी पर्दा उठाने को मिल रहा है, और क्या चाहिए। फ़ोन पकड़ाता हूँ सामने भाई को, यार एक इसको देख के बड़ी हैरानी हो रही है, ऐसा लग रहा है कोई प्रोफेशनल शूट चल रहा है, तगड़े वाला ही। तो जी फाइनली हमारी गाड़ी PPF हो चुकी है डिटेलिंग डेविल मायापुरी से। और सबसे खास बात पता है क्या है, ये वन स्टॉप शॉप है जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अपनी गाड़ी में लाइट लगवानी है, हॉर्न लगवाना है, सिस्टम लगवाना है, सीट कवर लगवाने, ईच एंड एवरीथिंग आपको बस गाड़ी यहाँ लेकर आनी है। नई गाड़ी आपको जो कराना है सारी चीज़ें मिल जाएगी। फाइनली अब अपनी गाड़ी को रिवील करते हैं, PPF कैसी हुई है। जब भी पर्दा उठाएंगे तभी तो दिखेगी। चलिए शुरू करते हैं, चलो 3, 2, 1 खींच लो भैया। क्या बात है, चमचमा रही है भाई गाड़ी तो एक नंबर। कैसे हो भाई, ठीक हो? भाई भी बैठे ना पीछे, तो पूछ लो कैसे हो, ठीक हो? तो जी अभी इन्होंने किया क्या क्या है ना, देखो एक तो यहाँ पर मैट वाली PPF हो गई, यहाँ ग्लॉसी पार्ट है ना इस पे भी PPF है, और ये कह रहे हैं इस पे भी कोटिंग करी। कहाँ का कोटिंग करी है भैया? हमने इसके अलॉयज पे कोटिंग करी है, इसकी विंडशील्ड पे कोटिंग करी है, ओके, सनरूफ पे कोटिंग करी है, रियर विंडशील्ड पे करी है, फिर इसकी लेदर सीट्स है तो लेदर सीट्स पे सीट्स पे भी करी है। हाँ, लेदर सीट्स पे कोटिंग करी है। आपका जितना इंटीरियर है जो प्लास्टिक पार्ट है उस पे भी कोटिंग करी है। और इन सब चीजों की 6 months की वारंटी है। PPF की 7 years की वारंटी है, सो नो प्रॉब्लम। तो जो PPF है ना वो 5 साल वाली भी आती है, 7 साल वाली भी आती है। मैंने 7 साल वाली करवाई कि 7 साल तक कुछ भी किसी पार्ट को भी कुछ हो जाता है ना तो पूरी वारंटी गारंटी रहती है। और सबसे मेन चीज़ सेरेमिक का मेरे को नहीं पता था, शीशों पे भी सेरेमिक हुई है, सीटों पे भी हुई है, विंडशील्ड पे भी हुई है, सब जगह अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है गाड़ी। एक बार ना आपको अंदर से भी दिखाता हूँ, बाहर से तो दिखाई दी है, ये देखो, देख के आ रहा है ना मज़ा। ये वाले पार्ट देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, चमचमा रही है। लेकिन अब कितने दिन तक चमचमाएगी ये नहीं पता, क्योंकि अपने पास कोको है। कोको किसी गाड़ी को चमचमाता हुआ नहीं रहने देता, भले ही वो कोई भी गाड़ी हो। चलो जी निकल गए वहाँ से। जब से कंपनी ने गाड़ी दी है ना, मैंने चार्ज ही नहीं करी अभी तक, 62%। और ये कवल पाजी की दूसरी शॉप है। बाय बाय राजू भाई, बाय बाय। राजू भाई यहीं पर काम कर रहे थे। और PPF सारी वहाँ होती है, और जितनी भी हम लाइटें शाइटें अपनी हाइलेक्स में लगवाते हैं, अटरम शटरम जितनी भी मॉडिफिकेशन वो सारी की सारी यहाँ पर होती है। तो ये टेंशन नहीं है, और घर के पास ही है, घर से निकलो कुछ भी काम करवाना है यहाँ करवा के अपने घर चले जाओ। बाकी मज़ा आ रहा है। मैं सोच रही हूँ ऊपर की ना ये वाली विंडो बंद कर देता हूँ, धूप वाला टाइम है ना, लेकिन बढ़िया है गाड़ी ना, सुंदर लग रही है। अभी सारे काम हो गए ना, अब रुका नहीं जाएगा। अब मन हो रहा है कि बस लेके इसको निकलो लॉन्ग ड्राइव पे, लेकिन प्लान बन रहा है सैटरडे संडे अपने को जरूरी काम है। कल सैटरडे है, संडे पता लग जाएगा आपको। कल परसों भी एक जरूरी काम है, अपने को जाना है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। क्या करने जाना है वो कल ही बताएंगे। मंडे हो सकता है हम लोग निकल जाएंगे, अमृतसर दर्शन करके आएंगे, गाड़ी भी ले जाएंगे। देखते हैं, पूरा प्लान करते हैं, जब फाइनल होता है फिर मैं आपको बताता हूँ। तब तक इसको बंद कर देते हैं फिलहाल के लिए ना, थोड़ी धूप कम हो जाएगी। वैसे तो ये जो ग्लासेस है ना, कंपनी ने, महिंद्रा ने ये वाले ग्लासेस ऐसे दे रखे हैं कि धूप अंदर ना आए, मतलब धूप तो आएगी लेकिन गर्मी नहीं प्रोड्यूस करेगी गाड़ी के अंदर ना। कुछ ASI क्या कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है AIS, इन ग्लासेस को कहते हैं AIS। और अभी घर जाने की जगह ना, पहले मैं जा रहा हूँ पेट्रोल पंप, आगे वाले लेफ्ट टायर में ना हवा कम है। उसके बाद जाऊँगा मोती नगर, एक जरूरी काम है, अपनी टनरी देख के आनी है। मतलब घर से निकला तो सारे काम निपटाते हुए शाम को ही एक बार घर जाऊँगा। पता नहीं ये वाले पेट्रोल पंप पे हवा वाले हैं भी कि नहीं है, आजकल हर जगह मिलते भी नहीं है ना। हवा वाले तो हैं, वहाँ पर मीटर के ऊपर लिखा हुआ है लंच टाइम। ये भैया ये देखो वो लिखा लंच टाइम लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ना। तो मेरे को लग रहा है अभी तो भरेंगे ही नहीं, कहीं और देखता हूँ। अभी रोटी खाने गए नहीं थे, मैंने रिक्वेस्ट करी तो भैया ने डाल दी। 35 कर दो, 35। हवा है तो अभी भी टेढ़ी मेढ़ी। ये देखो 36, 37, 38, 39, 36, 37, 38, 39 सारे टायर के अलग अलग है। लेकिन चलो काम हो गया बढ़िया। पहुंच गए जी हम लोग मोती नगर। और अभी सीन क्या हुआ ना, एक सीन हो गया मैं आपको बताता हूँ। पहले थोड़ी गाड़ी खाली रोड पे निकाल। सीन ये हुआ है कि मैंने मनीष भाई को फ़ोन करा और उन्होंने मेरे को बताया आज फ्राइडे है। वाह, फ्राइडे में यहाँ पर आधे बंदों की छुट्टी होती है ना। मेरा दोस्त है, मैंने सोचा फ़ोन का स्क्रीन गार्ड चेंज करा लेता हूँ। स्क्रीन गार्ड भी टूट गया, दोनों फ़ोन का टूट गया। स्क्रीन गार्ड भी चेंज नहीं होगा, मनीष भाई नहीं मिल पाएंगे, ये काम तो रह गया ऐसे के ऐसे ही। और भूख लग रही है, पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद दिमाग चलेगा फिर।
ऐसी भूख लग रही थी ना क्या बताऊं। और ये प्लेट देख के भाई किसी को भी भूख लग जाएगी। बटर नान, आलू वाले, साथ में चाप, छोले, प्याज, रायता। मैं कह रहा हूँ वीडियो ही बना रहा हूँ ना, बनाते बनाते मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन अपना काम है, क्या करें, बिना वीडियो बनाए हम खा ही नहीं सकते। अब खाते हैं, चटपट इसको गैप कर देते हैं। पता नहीं कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, कभी तो हुआ होगा लाइफ में। एक बार ऐसी भूख लग रही होती है ना कि जो मिल जाए वो खा जाऊं। जैसे उन्होंने बताया फ्राइडे आज दुकान बंद है, यहाँ कोई काम तो होगा नहीं, ऐसी भूख लगी ना। अब मजा आ रहा है, खाली एक चाय और मिल जाती और मजा आया था। अभी जा रहा हूँ यहाँ से BMW के शोरूम। साहिबा की बाइक में ना फिर से दिक्कत आने लग गई है। उज्जैन महाकाल गए थे ना अभी, तो वहां पर सर्विस कराई थी बाइक की। वापसी आते टाइम एकदम ठीक थी। कल वो गई है गुड़गांव, उसका कोई शूट था किसी राइडिंग ब्रांड का ना, तो फिर वो मिस कर रही है। मतलब बीच में बाइक बंद हो जाती है, रेस नहीं पकड़ती, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। तो एक बार यहाँ पर कंपनी दिखाते हैं, थ्रोटल बॉडी क्लीन करनी होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो बाइक लेकर आ जाएगी, फिर वहाँ से मैं साहिबा को पिक कर लूंगा। और नई 450 भी लॉन्च होगी BMW की, देखते हैं वो वहाँ खड़ी होगी तो एक बार वो भी देख लेंगे। फिर साहिबा को घर ड्रॉप करके बाकी जो काम होंगे वो निपटा देंगे। बाइक छोड़नी जरूरी है। अभी अपने एरिया में घूम रहे हैं। ये रहा अपना घर और ये रहे हम, मतलब ये रहे हम। घूमते घूमते अपने स्कूल के यहाँ पर आ गया हूँ। इसी स्कूल में पढ़ा हूँ मैं, पंजाबी बाग ना, SD पब्लिक। और यहाँ पर कैसे पहुँच गया, एक्चुअली स्क्रीन गार्ड लगाना जरूरी था। स्क्रीन गार्ड इतना कट चुका था ना, तो ऐसे फोन चला रहा हूँ ना तो ऐसा लग रहा है उंगली ना कट जाए। तो यहाँ पर भी एक दुकान पता थी मेरे को, पंजाबी बाग क्लब रोड के आसपास था। क्लब रोड नहीं, बेसिकली जो डिंगरा पार्क है उसके आसपास। तो स्क्रीन गार्ड चेंज करा लिया। अब स्कूल के यहाँ से निकलता हूँ, सीधा नारायणा जा रहा हूँ BMW। ऐसे किसी बंदे को सामान लेके जाते हुए देखता हूँ ना, अपनी याद आ जाती है। NV स्कूटर पे लेके जाता था मैं ऐसे सामान ना दुकान के लिए। ये लूना है, लूना। आगे भी बोरी पड़ी होती है, जैसे इसमें पड़ी है ना, आगे बोरी, पीछे बोरी, साइड में थैले लटके होते थे। बहुत लेके गया हूँ। वो टाइम भी था एक, वो टाइम मैंने देखा है, जिया है, तभी आज हम यहाँ बैठे। क्योंकि शुरुआत से ना मेहनत करने की आदत है। आदत क्या, पापा ने डलवाई थी। मेरे को दुकान पे आना शुरुआत में बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन मैं 7th क्लास से अपने जनरल स्टोर पे खड़ा होता था। पहले ज़बरदस्ती खड़ा होता था, पापा कहते थे आना ही पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे फिर थोड़ा मज़ा आने लगे कि हाँ ठीक है भाई ये काम है। फिर 9th 10th फिर कॉलेज करा, उसके बाद 3 साल मैंने डिप्लोमा करा, 4 साल डिग्री करी। फिर जॉब के साथ साथ मैं शॉप पे खड़ा होता था। मतलब ऐसा टाइम तब तो यूट्यूब होता नहीं था। यूट्यूब तब होता, मतलब यूट्यूब होगा, हम नहीं थे। यूट्यूब होता तो वो आप मेरा जर्नी का पार्ट देखते ना, तो शायद फिर आप रिलेट कर पाते। लोग बोलते हैं ना भाई कि अब इसके पास गाड़ी है, इतनी बाइकें हैं, बड़ा घर है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने की जो जर्नी है ना, बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत मेहनत भरी है। मतलब कभी कोई ऐसा एक पॉडकास्ट करूँगा ना, या खुद के अपने चैनल पे डालूंगा, तो आपको एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ बताऊँगा ना, फिर हो सकता है आपकी आंखों में आंसू आ जाए। मतलब मेहनत देख के, वैसे वाले आंसू नहीं, मेहनत देख के कि क्या क्या किया है हमने अपनी लाइफ में। बाकी जाम में फंसे हुए हैं, पटेल नगर की रेड लाइट, यहाँ से राइट होते BMW आ जाएगा। एक तो BMW के बाहर ना पार्किंग नहीं मिलती कभी भी, गाड़ियाँ इतनी खड़ी होती है। अब कहाँ लगाऊं गाड़ी। साहिबा पहुँच गई है, वो खड़ी साहिबा की बाइक। ये देखो जहाज वाली बाइक पे बैठे हैं हम। ये भी आ रही है, बढ़िया लग रही है। दिला रही हो ना? मुझे लगा आप दिला रहे। भाई तो ये मेरे को दिला रही है 1332 लाख की बाइक, और मैं दिला रहा हूँ इसको 450, 5.5 लाख की आ रही है ना। 6 लाख रुपए की बाइक मैं दिला रहा हूँ और ये 32 लाख की दिला रही है। विंडशील्ड भी ऑटोमेटिक है इसकी। हाँ, हमारी वाली में ऐसे खोल के वो ऊपर लाना पड़ता था, याद है? हाइट लो देखो। ओ भाई, एक मिनट दोबारा कितनी स्पीड में हुई है। उसकी टाइम लगता था होने में, स्पीड देखना। हाँ पता लग रहा है, पता लग रहा है ना। वेट ज़्यादा है, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है ये बाइक ना। ये मत बोलो आप। नहीं मना करो। सही, ये वाली सही नहीं है। मुझे यही पता। अरे 450 आ रही है ना अभी, नहीं। 450 चाहिए। इसका टैंक बहुत, कितना 31 लीटर है? 30 लीटर। उसका आई थिंक 31 था मेरी वाली। 650 निकल जाती है। 650 किलोमीटर। और लग सुंदर रही है बाइक ना, बस पैसे बहुत है। 32 लाख बस। बस जितने की गाड़ी ली है तुमने, जितने की वो गाड़ी है उतने की ये गाड़ी है। ये देखो बाइक दिखाओ कैसे मिसिंग कर रही है। आवाज ही अलग है। हाँ ये देखो, गज वेडनेसडे की अपॉइंटमेंट मिली है, वगैरह वेडनेसडे लेकर आना। बाइक उन्होंने चेक कर लिया,
ये लो बंदी हो गई। चलो बाय बाय। गाड़ी कितनी बढ़िया लग रही है। तो जी साहिबा जा रही है अब घर, और मेरे को 2-4 काम हो रहा है, वो निपटा के मैं घर जाऊंगा। और आज अपने को मैंने बताया ना जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी जाना, हो सकता है रात को 3, 4, 5 बज जाए। कल इवेंट है, उसकी तैयारी करनी, किस चीज़ का इवेंट है, एक बार पहले वहाँ पहुँच जाऊँ। देखता हूँ आज बताऊँ कल बताऊँ। मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत सारी चीज़ों की तैयारियाँ चल रही हैं, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको बहुत कुछ पता लगने वाला है। तो 10 बजे करीब मैं चला जाऊँगा वहाँ पर, और सुबह ही वापसी आऊँगा। और कल फिर जाना है, परसों फिर जाना है, और परसों हो सकता है सारे भाई लोग भी आएंगे, अपने फैमिली भी आएगी। तो क्या चल रहा है धीरे धीरे पता लगेगा, मज़ा आएगा। अभी बाकी काम छोड़ के ना घर आ गया। अगर आपको याद होगा, एक मकान देखने गए थे मैं सभी पाजी यहीं आसपास, तो उसके रिगार्डिंग एक मीटिंग है। तो घर पे आया हूँ। मीटिंग क्या मतलब, वो मकान फाइनल करने के लिए मीटिंग है। कौन ले रहा क्या ले रहा, वो सारी बातें बाद में। आप लोग बहुत सोचते होगे ना कि हाँ भाई ये हम बाद में क्या करते हैं, तो कहते हैं ना एकदम से सारी चीज़ें बता दो। तो बहुत लोग हम पे ऐसे नज़र रख के बैठे होते, गिद्ध वाली बुरी नज़र लगाने के लिए। और ऐसे ऐसे दुश्मन है कि हर चीज़ में उनको कुछ भी अच्छा करने लगो ना, टांग कहीं ना कहीं से अड़ा ही देते हैं। तो वो चक्कर में इसलिए मैं धीरे धीरे जब चीज़ फाइनल हो जाती है ना, तब मैं डिटेल बताता हूँ कि हाँ अब फाइनल हो गई, अब तो जिसको जो करना वो कर ले। तो उसकी एक मीटिंग है, तो घर पे आया हूँ। 20-30 हज़ार रुपये कैश उठाऊँगा, ज़्यादा कैश तो होता नहीं अब, बाकी अकाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर फाइनल हो गया तो मैंने साई पाजी को फ़ोन कर दिया, साई पाजी डायरेक्ट मेरे को वहीं मिलेंगे, जाते हैं वो मीटिंग करते हैं। उसके बाद सीधा घर आके फिर निकल पड़ेंगे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। मम्मी आपने इनको डांटा नहीं, पूरे घर में हरे हरे पैरों के निशान लगा रखे हैं। हाँ पूछ ले लाले, तू कैसे लगे हरे हरे निशान? अच्छा झाड़ू लगा रहे हैं, इसको देखो। हाँ ले, इसको प्यार नहीं कर रहा ना, इसलिए कह रहा है। मम्मी कह रही है मिथुन का मुंह ऐसा हो रखा ना जैसे वो होली नहीं खेली होती हरे रंग से। तो एक बार आपको दिखाता हूँ। ओए वो वाला गाना गाऊं क्या, हम पे ये किसने हरा रंग डाला। भाई ये सफाई करनी है, तो और गंद मचाता जा रहा है धीरे धीरे। हो गया, आप सफाई करना बस है, अब सफाई करनी है बस, खत्म सारा काम खत्म। मेरे को तो पता ही नहीं लग रहा क्या काम हो, जब तक लाइटें वाइटें ये सारी सफाई नहीं होगी ना। ये सब लाइट काट दी, झीरी काट दी नीचे, इसके नीचे भी झीरी काटी है ना, ये देख रहे हो ये वाली। यहाँ भी टेबल के नीचे लाइट आएगी, उनके नीचे लाइट, उनके नीचे लाइट, क्योंकि गेमिंग रूम का ना मेन मजा ही लाइट से है। मेरे को लग रहा है आज मेरी गाड़ी असली चलेगी। सुबह आई थिंक 310-320 किलोमीटर थी, 50 तो चल चुकी है। रात तक पहुँचते पहुँचते ना ये कोई 100 किलोमीटर रह जाएगी। आज हम असली इलेक्ट्रिक कार का फ़ायदा लगा रहे हैं, और आज रात को पहुंचने के बाद पहली बार हम इसको चार्जिंग पे लगाएंगे। अभी तक चार्ज नहीं करी, जब से कंपनी ने आई है ना, कंपनी से आई है, कंपनी ने ही चार्ज करके दिया हमें। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जितने बंदे BMW 450 का इंतज़ार कर रहे थे ना, या कर रहे हैं कि कब आएगी, टेस्ट राइड लेंगे चलाएंगे, और जो ऑनलाइन उसका रेट निकला था वो ऑन रोड नहीं था भाई, वो एक शोरूम रेट था 5.5-5.20। ऑन रोड पता कितने की पड़ रही है? टॉप मॉडल पड़ रहा है 7,65,000 रुपये का, दिल्ली नंबर। अपने अपने वहाँ के हिसाब से लगा लेना। और उससे जो कम वाला है वो पड़ रहा है कोई 740 का, उससे कम वाला पड़ रहा है कोई 698, मतलब 7 लाख। तीनों मॉडल 7 लाख से ऊपर की हैं, 7, 30, 35, 40, और जो टॉप है 765 का। 7,65,000 रुपये की बाइक है। तो ये रेट सुन के भी हो सकता है कई बंदे कैंसिल कर दें। और उनका एक चीज़ और है, वो एसेसरीज दे रहे हैं साथ में। अच्छी चीज़ भी है ये कि जो एसेसरीज आप लोग हम लोग बाहर से लगवाते हैं, कंपनी 1 लाख रुपए की एसेसरीज है जो कि वो दे रहे हैं 70,000 रुपये में। उसमें क्या है, जैसे रेडिएटर ग्रिल हो गई और फॉग प्रोटेक्टर हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम बाहर से लगवाते हैं एसेसरीज, वो सारी कंपनी दे रही है। लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक है कि अगर हम वो चीज़ ना लेना चाहे, अब शाम हो गई ना, इसको खोल देता हूँ, बाई चांस हमें वो चीज़ चाहिए ही नहीं है, तो वो कह रहे लेनी ही लेनी पड़ेगी। 70,000 रुपये आपको देने ही है, लो ना लो। तो अच्छा भी है। और जिनको समझ लो बाइक लेते एसेसरी नहीं लगानी कि अभी हमने बाइक पे पैसे खर्च दिए, अब थोड़े टाइम बाद लगाएंगे, तो उनके लिए थोड़ा बेकार भी है कि उनको हाथों पैसे देने ही पड़ेंगे वो। तो ये चीज़ें वही डिस्कशन कर रहे थे, यहाँ बुक कराएं ना कराएं, लें ना लें, तो बस यही सारा सीन है। बाकी भी सही बाजी को मैंने बोल दिया, मतलब आप भी आ जाओ डिस्कशन में, क्योंकि इनके जान पहचान वाले बंदे हैं, क्योंकि ये भी बिल्डर है ना, तो ये अपने हिसाब से बात कर लेते हैं। जब मैंने ये वाला भी घर लिया था, सही बाजी को साथ ही लेके गया था, तो अभी यहाँ पे एक बार जाके डिस्कशन करते हैं, देखते हैं बात बनती है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं बनती तो भी बढ़िया, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। चलो जी, जो आप किसी चीज़ की डील करने जा रहे हो और ये भाई साहब मर्सिडीज उठा लाए हैं और मुझे कह रहे हैं अपनी गाड़ी यहाँ लगा दो, इसमें बैठ के चलते हैं। और मैं इनको कह रहा हूँ भाई साहब इस गाड़ी में जाऊँगा, वैसे रेट बढ़ा देने उन्होंने, तो कह रहे हैं अपनी गाड़ी सर्विस लेन में लगा दो। देखो अभी इनको बोलता हूँ, नहीं सुना मेरी बात, उन्हें रेट बढ़ा देने, क्या करूँ? नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, पक्की बात है। वो बोलेगा 1.5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं, नहीं बताएगा।
चलो लगा रहा हूँ साइड में। ये भाई मरवाएंगे किसी दिन ना, पक्का मरवाएंगे। चीयर्स भाई, चीयर्स। हो गई ना वही बात जो मैंने इनको बोली थी, अभी गाड़ी में जाके बताता हूँ। ये देखो इन्होंने गाड़ी कहाँ लगाई थी, पत्थर दिखाता हूँ, पत्थर साइड में ना, ये देखो बच गई बस पत्थर पे चढ़ते चढ़ते। आज मैं कह रहा हूँ बम्पर यहीं ना रह जाता। चलो रोड पे गाड़ी चलेगी कहीं ना कहीं तो लगेगी। ये कहाँ छिला है? पार्किंग में? अरे नहीं, गली से निकाल रहा था, वहाँ पे लगी गाड़ी पे, तक पड़ गया। चलो ठीक है, हल्का फुल्का होना चाहिए, नजर नहीं लगती। निकल गए जी वहाँ से। मैं इनको ये कह रहा था, मेरे को लग रहा है मेरे को लग रहा है जो बंदा हमें मीटिंग कराने लेके गया ना, उसने ना आगे यूटर्न पे ही चलती स्कूटी पे फोन मिलाया था, नहीं मिलाया था? आया सी कौन है, मगर अपन 3 कह रहे सी कि 3 ही किया हो। हाँ वही तो कह रहे हैं। वो एक एक्स अमाउंट होता है ना, जो रेट हम डिस्कस करके गए थे, उसने बोला था ये रेट आपको मिल जाएगा। वहाँ जाते ही 10 लाख बढ़े हुए थे, मतलब कोई भी एक्स अमाउंट उसमें 10 लाख बढ़ा के उन्होंने बताया। मतलब यार ये कैसे हो गया? जब हम मकान देखने का उन्होंने ये अमाउंट बताया, वहाँ गए वो चेंज हो गया, वो गाड़ी अरे तूने ये क्यों बता दिया? हाँ कह ये क्यों बता दिया, ये तो है ही नहीं। तो फिर गए, बात नहीं बनी। लेकिन मतलब वो जो एक्चुअल क्या होता है वो चीज़ें देखनी पड़ती है, वो चीज़ सेटिंग बैठी नहीं प्रॉपर, तो फिर वापसी आ गई। कोई बात नहीं, वैसे बड़े मन तो गए कि बन जाए। हाँ गए तो हम पूरे मन से थे कि बन जाए, कि चलो कोई बात नहीं। जो कहते हैं ना एट द एंड, मैंने अब खुद अपने लिए जब वो घर देखा था, कितनी चीज़ें देखी, कितने मकान देखे, एट द एंड जो होता है ना वो कहते हैं अच्छा ही होता है, जो प्रभु देता है बढ़िया ही देता है। कोई बात नहीं, हो सकता है ये चीज़ किस्मत में ना हो। हम 340 लेने गए थे, प्रभु ने 450 दे दी। प्रभु ने कुछ और ही दे दिया। हम BM लेने गए थे, प्रभु ने मर्सिडीज दे दी। बस ठीक है, अभी मैं यहाँ से बैठूंगा अपनी गाड़ी में, एक आधा काम हो रहा है वो निपटाते हुए सीधा JLN स्टेडियम। कल आना है पाजी? यस वीरे, कल वहाँ पर है शो, नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। चलो दिख गया हमें इंडियन फ्लैग सारे जहाँ से। अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और क्या बढ़िया लहरा रहा है। बाहर हवा बढ़िया चल रही है। मेरे को लग रहा है गाड़ी की AC कम करना पड़ेगा। आजकल ना दिल्ली में मौसम सही हो गया, पता नहीं पिछले 1 हफ्ते से ना, जब से नेपाल से आए हैं, कभी शाम को बारिश हो जाती है, कभी दोपहर को बूंदाबांदी हो जाती है, और मौसम ना हल्का हल्का ठंडा हो रहा है। रात को AC बंद करना पड़ जाता है, और नहीं तो मई में गर्मियाँ अच्छी खासी शुरू होती है, और जून जुलाई में तो कहर बरसता है। लेकिन अभी पता नहीं मौसम सही कैसे हो रहा है। मेरे को लग रहा है धीरे धीरे ना क्लाइमेट में चेंज हो रहा है। जिन महीनों में सर्दियाँ होती थी उनमें गर्मियाँ हुआ करेंगी, और जिनमें गर्मियाँ होती थी उनमें सर्दियाँ होनी शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है। बाकी रोड पे जाम बहुत है। तो जी कम से कम 3-4 घंटे हो गए अपने को यहीं पर, और मैंने तगड़ा ही चल रहा है। गुरप्रिंस को भी बुला लिया यहाँ पर ना। मैं आजा भाई देख ले यहाँ का कुछ शूट वूट कुछ कर पाए बढ़िया। और अपने अमर भाई कैसे भाई? हेलो भाई, एकदम बढ़िया। वेलकम मतलब कल आतंक मचा देना हमने। बिल्कुल भाई, बिल्कुल 100%। हाँ तो कल कुछ तगड़ा होने वाला है। तो आज नहीं, आज सस्पेंस में छोड़ देते हैं, कल ही बताएंगे कल क्या होने वाला है। लेकिन बढ़िया है, मेरे को लगा नहीं था इतना बड़ा स्टेज होगा। ये 40 फीट का स्टेज है, 40 फीट। भाई साहब हमारे वहाँ इतने बड़े बड़े रावण खड़े होते हैं, वो इतने ऐसे ऊंचे ऊंचे लगते हैं जैसा ये लग रहा है ना। लेकिन बढ़िया लग रहा है। अभी सारी टेस्टिंग वगैरह हो रही है, साउंड टेस्ट हो रहा है, लाइटें वगैरह टेस्ट हो रही है यहाँ पर पीछे पूरा। अपने मतलब का वहाँ रॉयल एनफील्ड का स्टॉल है वो रहा। ओके, इसके जस्ट पीछे और दूसरा स्टॉल आज नहीं बताएंगे, दूसरा कल ही बताएंगे। वो कल बताना, आज नहीं। अब हम लोग निकले हैं इवेंट से। इवेंट क्या अभी तो शुरू नहीं हुआ, इवेंट टाइम रात के 2। तो मैं आपको बता रहा था ना, बहुत कुछ धीरे धीरे आने वाला है। तो बहुत सारे चेंजेस अपनी लाइफ में भी होंगे उससे, और जो हम काम कर रहे हैं उसमें भी होंगे। मतलब बहुत कुछ होने वाला है धीरे धीरे। बस बाबा जी कृपा करें, जो हम सोच रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, बस वैसा वैसा हो जाए। अभी घर आधे घंटे पहुंच जाएंगे, नींद पूरी करेंगे, वीडियो एडिट करेंगे, फिर नींद पूरी करेंगे, फिर सुबह उठ के अपने को यहीं आना है। ये तो कल नहीं आएगा, ये परसों आएगा। 2 दिन यहीं पर इवेंट। अब किस चीज़ से रिलेटेड अब आपको कल ही बताएंगे, और इसी गेट से कल हम आएंगे। आज तो यहाँ पर बहुत जगह है,
कल यहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं होगी और बहुत सारे सिंगर आ रहे हैं, बहुत कुछ होने वाला है कल। एक सिंगर बताता हूँ, पेपोन है ना, जो असम से हैं, बहुत फेमस सिंगर, बहुत अच्छे अच्छे गाने, तो वो भी कल यहाँ पे लाइव परफॉर्म करने वाले हैं। और भी बहुत सारे सिंगर हैं। बाकी अभी गूगल मैप लगाते हैं, यहाँ से अपने को रास्ता नहीं पता चले कहीं और ही चले जाए। कोको के दोस्त हमारा इंतजार कर रहे हैं। जबरदस्ती रुकवा रहा उसको, मेरे को लग रहा है तो ठोक के निकला। ये देखो ना, लड़ रहे हैं भाई, लड़ रहे हैं। तू देखिए भाई कहीं हमारे रास्ते चिपक जाए ना। अरे रोक रोक रोक, बिल्कुल। अभी आके उसने ऐसे ऐसे कट मारे ना उसको, वो देखो ट्रक वाला फिर भगा रहा है, फिर भगा लिया। अब ये भगाएगा उसके पीछे, तो दूरी रखिए। साउथ एक्स पहुंच गए, जहाँ मेरा ऑफिस था ना, यहाँ से सीधा सीधा अपना घर आ जाएगा। ये मेरे को लग रहा है उसके आगे लगाएगा। देख देख देख, स्पीड देख, दोनों की खींच रही, दोनों ने भी खींच रहा है, ये भी खींच उसको रहा है। जगह नहीं मिल रही, वो गाड़ी है ना राइट में। और वो जगह दे भी नहीं रहा जान के, देखो उसने भी राइड कर लिया। चलो दिल्ली में तो ये चीज़ें आम है, आए दिन देखने को मिलती हैं। भाई साहब तगड़ी ड्रैग रेस हो रही है, ड्रैग रेस साइडों में से निकाल रहा है। तगड़ी वाली कहते हैं ना, तगड़ी वाली। मेरे को लग रहा है किसी और गाड़ी वाड़ी को अपने चक्कर में किसी और गाड़ी को ना ठोक दे दोनों ना। तगड़ा भगा रहा है एकदम ना, तगड़े वाली। वो देखो कहाँ निकल गए, ट्रक खुल जाती है ना, ट्रक ही ट्रक है रोड पे। और गुरप्रीत का पहला एक्सपीरियंस है इस गाड़ी का, कैसा लगा चला के? मजा आ रहा है, इतने फीचर है मतलब, है ना, वही हो गया भाई दुनिया भर के। इसमें एक फीचर है जिसमें स्टीयरिंग वाइब्रेट करता है। हाँ, और अगर तुम फोन चला रहे हो तो वाइब्रेट करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेफ्ट में गाड़ी आ गई तो वाइब्रेट करेगा। मतलब जैसे गाड़ी में एडास वेडास सब कुछ है ना, तो क्या होता है, जैसे बाई चांस हम स्टीयरिंग बैठ के देख रहे होते हैं ना, फोन किसका आ रहा है, कुछ भी चेक कर रहे होते हैं, कई बार आदत पड़ जाती है कि गाड़ी चलाते चलाते हम बंदा फोन चला रहा है, तो इसमें बार बार मैसेज आएगा, हैंडल वाइब्रेट करेगा कि फोन को छोड़ दो, गाड़ी पे ध्यान दो। और बाय चांस आप लेफ्ट राइट, मतलब सीधा चलते चलते गाड़ी स्टीयरिंग ऐसे हो जाता है और गाड़ी लेफ्ट में जा रही है, तो वाइब्रेट करेगा कि हाँ लेफ्ट साइड में गाड़ी है, ऑटोमेटिक यहाँ जा रही है। मतलब बहुत सारे फीचर हैं, धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे तो मजा आता रहेगा। चलने में कैसी है? बहुत से है ना, स्मूथ है ना, प्रॉपर। हाँ, लग्जरी फील आ रही है। मतलब ये है कि मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारा ये पहला है, और फील पूरा ये देखो ना, अंदर इंटीरियर एकदम लग्जरी फील वाला। बंदा आराम से बैठ के हाँ मूवी देख सकता है। हाँ यहाँ मूवी देख सकता है। ये तो मैंने अभी फ्लैश जलाई हुई है इसलिए नहीं पता लग रहा। फ्लैश बंद करता हूँ ना, ये लाइटनिंग इतनी अच्छी है ना अंदर, अभी बंद करता हूँ। अब देखो डोर में लाइट, यहाँ पूरा लाइट, मतलब आपको फील सुंदर आएगा कि लगता है। आप महंगी गाड़ी में बैठे हो। हाँ बिल्कुल। तो जी पहली बार हम अपने चार्जर से अपनी गाड़ी को चार्ज कर रहे हैं। और ये देखो इसका चार्जर कहाँ पर है, जो हम वो लेकर आए थे ना 9S, उसका चार्जर यहाँ था जहाँ पेट्रोल की टंकी होती है, इसका पीछे डिक्की के यहाँ पर है। चलो सही है, सुबह तक पूरी चार्ज हो जाएगी। बाकी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं आपको आज के ब्लॉग में मजा आएगा। यहाँ तक वीडियो देख ली, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मिलते हैं ऐसे किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय। कुछ तगड़े के साथ। हाँ कल कुछ बढ़िया और बढ़िया।